हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता एज इट इज़, अध्याय 2, भगवद गीता का सार, श्लोक संख्या 5। श्री श्री गुरु श्री श्री गौरांग और जगत गुरु श्री प्रभुपाद की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गुरु हत्वा हि महाभुवान् श्रेय भोक्तुं भैक्षम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान् तु गुरून् इह एव भुंजी भोगाम रुधिर प्रदिग्धान। अनुवाद: ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो यहाँ पर अर्जुन 3 तर्क देते हैं। पहला तर्क है कि मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन है वो चलाऊंगा। दूसरा तर्क अर्जुन दे रहा है कि वो मेरे गुरु है, और यदि वो मेरे गुरु है, क्योंकि जो भी हमारे वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमें जीवन में कुछ न कुछ ज्ञान है वो प्रदान करते हैं, तो हमें भी उनके प्रति कुछ कृतज्ञता होनी चाहिए। और तीसरी बात गुरुजन बताते हैं कि किस परिस्थिति में गुरु का त्याग कर सकते हैं। तो पहला अर्जुन बता रहे हैं कि मैं भीख मांग के जीना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अर्जुन है वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय के लिए ये ठीक नहीं है। ये हो सकता है कि जब गुरुकुल में जाते हैं तो व्यक्ति को नम्र बनाने के लिए गुरुजन उनको भिक्षा मांगने की सलाह देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भी जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में थे तब भी वो गुरु के लिए भिक्षा मांग के लाते थे। इसीलिए गुरु के लिए हमें भिक्षा मांगने के लिए कभी भी शर्मिंदा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति है कि अर्जुन का अब गुरुकुल है वो समाप्त हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में अर्जुन के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो आज तो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग लूँगा, लेकिन क्योंकि अर्जुन का जो मन है वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो अभी तो ये अर्जुन ये बात कह रहा है, लेकिन कल अगर वो भिक्षा मांगने के लिए जाएगा और अगर कोई भिक्षा नहीं देगा, अगर कोई भिक्षा लेने में थोड़ी सी भी देर करेगा, तो अर्जुन तो ब्राह्मण है नहीं। ऐसे भीख मांगना, किसी के लिए मांगना, वो ब्राह्मण का कार्य है। तो कोई अगर भिक्षा नहीं देगा तो अर्जुन फौरन अपनी तलवार निकालेगा और उस पर वार कर देगा। तो हम भावुकता में तो बहुत सारी बातें कभी कभी बोल देते हैं। आजकल तो लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। इसीलिए आचार्य लोग बताते हैं कि हम बहुत सुखी हो या बहुत दुखी हो, तो हमें किसी को
कोई वचन देना नहीं चाहिए। जब दशरथ महाराज ने कैकेयी को वचन दिया था, उसके बाद क्या हुआ ये सब हम जानते हैं। तो हमें अपनी भावनाओं को हमेशा वश में करना चाहिए, और अगर हम वश में न कर सके तो उस वक्त हमें कोई भी डिसीजन है वो नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ दूसरा पॉइंट है कि हमारे जो वरिष्ठ हैं, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारा बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, वो सब हमारे लिए एक गुरु है, क्योंकि वो हमें कुछ न कुछ शिक्षाएं वो प्रदान करते हैं। तो यहाँ तो अर्जुन को अपने पितामह और अपने गुरु ने भक्ति की शिक्षा दी थी, क्योंकि पितामह भीष्म एक महान वैष्णव थे। तो उनके लिए अर्जुन के मन में कृतज्ञ का जो भाव है वो बिल्कुल सही है। आजकल तो कृतज्ञ का भाव सबके अंदर से चला गया है। कोई किसी के लिए कृतज्ञ नहीं होता है। हम किसी को कुछ सिखाएंगे, कुछ करेंगे किसी के लिए, लेकिन जब भी मौका मिलेगा, जब भी सही समय आएगा, वो हमें बिना बताए हमें छोड़ के चला जाएगा। और आजकल तो लोग दूसरों को सिखाने के लिए भी बहुत डरते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मैं इसको कुछ सिखाऊंगा, लेकिन वो इसकी वैल्यू है वो नहीं करेगा। और तीसरा पॉइंट है कि कब हमें गुरु का त्याग है वो करना चाहिए। हमें याद है कि श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज है, वो अपने पिता हिरण्यकश्यपु की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को भगवान विष्णु से दूर जाने के लिए कहते हैं। क्योंकि जीव का कार्य, किसी भी गुरु का, वरिष्ठों का ये कर्तव्य है कि किसी भी जीव को भगवान के साथ हमेशा जोड़ना चाहिए। दूसरा उदाहरण है बलि महाराज। जब बलि महाराज है वो जब वामन देव प्रकट हुए थे, तो बलि महाराज वामन देव को सब कुछ दे रहे थे, और उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य ने उसका विरोध किया। तब बलि महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा का त्याग कर दिया। तो जब भी कोई व्यक्ति है वो भगवान से हमें दूर ले जाता है, भगवान की शिक्षाओं से हमें दूर ले जाता है, भगवान की भक्ति से हमें दूर ले जाता है, तो हमें उसका त्याग है वो करना चाहिए, क्योंकि अब वो गुरु कहने के लायक नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, वो अधर्म के रास्ते पर खड़े थे। पितामह भीष्म तो वचन से बंधे थे कि हस्तिनापुर की गादी पर जो भी कोई बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूँगा। तो द्रोणाचार्य भी जब बहुत संकट में थे तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की बहुत मदद की थी, इसलिए द्रोणाचार्य भी कौरवों के पक्ष में थे। तो एक वचन है वो भगवान के पिता वासुदेव ने भी कंस को दिया था कि मैं मेरे सारे पुत्रों को आपके समक्ष लाऊंगा। लेकिन 8वें संतान के रूप में जब भगवान का आविर्भाव हुआ तो 8वें संतान को वो कंस के पास नहीं ले गए और अपना जो वचन दिया था उनका त्याग किया।
तो इस तरह जब गुरु अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं तो हमें गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो अभी एक श्लोक और बाकी है और उसके बाद अर्जुन भगवान की शरण में जाएंगे और भगवान पूरी भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान करेंगे। तो यही इस श्लोक में हम सीख सकते हैं। हरे कृष्णा।